Good morning, students. How are you? I hope all are you well and fine, children. Stay home, stay healthy. चिल्ड्रन, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में डायरी एंट्री समझा रही हूँ जो कि क्वेश्चन है 2। और उससे पहले मैंने आपको डायरी एंट्री क्या होती है वो मैंने आपको बताया। आई होप आपने पूरी वीडियो जो है देखी होगी और जो उसके रूल्स है वो आपको कॉपी में लिखने हैं। यानी कि डायरी एंट्री में जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया हुआ है सब कुछ, वो सब कुछ आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है, ग्रामर की कॉपी में। तो डायरी एंट्री बच्चों होती क्या है? डायरी एंट्री में हम अपने मतलब कई किसी व्यक्ति को क्या होता है, अपनी हर एक चीज़ को लिखने की आदत होती है। तो इसमें हम अपने जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, हैप्पीनेस होती है, जॉयस होते हैं, या कोई ऐसी फीलिंग्स होती है सैडनेस की जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हम शेयर इस डायरी में करते हैं। और ये रात के समय लिखी जाती है जब हम अपने सारे वर्क से जो है फ्री हो जाते हैं, और फिर अपनी फीलिंग्स एज अ पर्सन मानकर डायरी में लिखा करते हैं। ठीक है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं कि हमें फ्यूचर में जो पीछे बातें बीती हैं, जो कौन कौन से इवेंट्स हैं, अगर हम कभी खोल कर पढ़े तो हमें सब याद आते हैं। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा डायरी एंट्री क्या होती है। तो आज मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर निखिल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. You have made a new friend in your school. Write a diary entry in 100 to 150 words describing him and why you like him. अब मान लीजिए तुम्हारा नाम निखिल है और तुम क्लास 8th के स्टूडेंट हो। तुम्हारे स्कूल में एक नया मित्र आया है, नया बच्चा आया है, तुमने उसको मित्र बनाया है। आपने अपनी डायरी में ये लिखना है कि आपने उसको जो है अपना फ्रेंड क्यों बनाया है, क्या खासियत है, किसे सोचकर आपने उसको अपना फ्रेंड बनाया है। तो इसमें सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे, यानी कि जिस दिन, यानी कि आप ये आज लिख रहे हैं तो इसकी डेट लिखेंगे। फिर ये एड्रेस कहाँ का है, लिखा है, तो स्टार्टिंग करेंगे, दिस ईयर वुड बी मेमोरेबल फॉर मी, आई थिंक सो बिकॉज ऑफ माई न्यू क्लासमेट अखिल, आई डोंट नो वाई बट आई फील कंफर्टेबल इन हिज कंपनी विच आई होप विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। ये जो वर्ष है मेरे लिए बड़ा ही ज़्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ मेरा एक नया मित्र बना है जिसका नाम अखिल है, और जब भी मैं उसके पास बैठता हूँ मैं नहीं जानता, मुझे बड़ा कंफर्टेबल उसके साथ लगता है, और मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे साथ लगातार ऐसा बना रहे, यानी कि मेरी मित्रता उसके साथ हमेशा रहे। लास्ट वीक ही एंटर द क्लास डोस्ट इन द रीओपनिंग डे, यानी कि जब हमारे स्कूल की रीओपनिंग थी उस दिन उसने जो है पिछले दिन जो है प्रवेश किया। आई ऑफर्ड हिम द सीट नेक्स्ट टू माइन, मैंने उसे कहा कि मेरे पास की बगल की सीट पर बैठ जाओ। विद ए चार्मिंग स्माइल, एक स्माइल के साथ, खुशी की स्माइल के साथ, ही सेट बिसाइड मी, मेरे पास बैठ गया। आफ्टर आवर क्लास टीचर केम, शी इंट्रोड्यूस्ड अखिल टू आवर क्लास, उसके बाद हमारी क्लास टीचर आई और उसने हमारी क्लास में अखिल का इंट्रोडक्शन दिया। आई केम टू नो दैट हीज फादर हैड गॉट ट्रांसफर्ड हेयर अ फोर्टनाइट अगो, तब मुझे ये पता चला कि 15 फोर्टनाइट बोलते हैं बच्चों 15 दिन का, पखवाड़े को 15 दिन पहले ही उनके जो पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था, एंड दैट ही हैड केम फ्रॉम चंडीगढ़, और वो चंडीगढ़ से यहाँ पर आए थे। आई फाउंड हिम टू वेरी शार्प एट ग्रास्पिंग आइडियाज़, मैंने देखा कि वो बहुत तेज़ दिमाग का है, उसके जो विचार हैं बहुत ही अच्छे हैं, बट वन थिंग दैट मेड हिम स्टैंड अपार्ट वाज द मोडेस्टी, ही वाज आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ द टीचर्स बट अनलेस आस्क्ड फॉर, यानी कि सबसे मेन खासियत उसके अंदर क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का था, और कोई भी प्रश्न यदि टीचर पूछती थी तो तुरंत बिना समय लगाए वो उसका उत्तर दिया करता था। ही नेवर रेज्ड हिज हैंड इवन इन स्पोर्ट्स, आई कुड फाइंड his skills to know that he stayed in our
नेबरिंग अपार्टमेंट। बिना मतलब पूछे वो अपना हाथ उठाए बिना ही फटाफट आंसर दे दिया करता था। और वो जो इसके साथ साथ वो अपने स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। उसके अंदर बहुत सारे, मैंने जाना कि उसके अंदर बहुत सारे कौशल थे। और वह हमारे पड़ोस में ही अपार्टमेंट में वो रहा। मेरी खुशी की सीमा नहीं रही। माई joy mean no bounds. Now we are not only the best pals in the school but also good neighbors. अब हम केवल विद्यालय के मित्र ही नहीं रहे बल्कि एक अच्छे पड़ोसी भी बन गए। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये सब कुछ निखिल ने अपनी एंट्री में लिखा डायरी में, इस फीलिंग्स को। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारा है, टुडे इज योर एग्जाम, व्हेन यू वोक अप यू फाउंड दैट यू वर सफरिंग फ्रॉम फीवर, एनी हाउ यू अपीयर टू योर एग्जाम, राइट अ डायरी एंट्री टू डिस्क्राइब योर फीलिंग्स। यानी कि आज तुम्हारा एग्जाम है और जब तुम सुबह जगे हो तो तुम्हें पता चला कि तुम्हें फीवर हो रहा है। अब एग्ज़ाम को आप कैसे दोगे, या तो आपने इस डायरी कैसे दिया, आपने उस एग्ज़ाम को, आपने अपनी फीलिंग्स को इस डायरी में लिखना है। डेट डालेंगे, डियर डायरी, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ रिलीजियसली। यानी कि मैं बड़ी ही कठिनाई पूर्वक, बड़े ही दिल लगाकर, मन से पिछले 2 महीने से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। आई एक्सपेक्टेड द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द पेपर, और मैंने ये आशा कर रखी थी कि मैं अपने पेपर में एक अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, यानी कि अच्छा पेपर करूंगा। टुडे व्हेन आई वेक अप आई वाज शॉक टू माई सेल्फ। और जब मैं आज सुबह उठा तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ जब मैंने अपने आप को बीमार पाया। आई हैड फीवर, मुझे बुखार हो रहा था। आई वॉज शिवरिंग नॉट बिकॉज ऑफ द फीवर बट बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम। मेरे को कपकपी छूट रही थी ये सोचकर कि मैं पेपर कैसे दूंगा, ना कि बुखार की वजह से। हाउ वुड आई परफॉर्म, हाउ वुड आई राइट एट माई पेपर, किस तरह मैं पेपर दूंगा, किस तरह मैं उसमें परफॉर्म करूंगा। एनी हाउ आई टुक मेडिसिन एंड माई फादर ड्रॉप्ड मी टू स्कूल। किसी भी तरह मैंने दवाई खाई, दवाई खाकर मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल में छोड़ा। द पेपर स्टार्टेड एंड आई कुड नॉट कंसनट्रेट। पेपर शुरू हो गया लेकिन मैं पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा सका। माई हार्ड वर्क वाज वेस्ट, मेरा कठिन परिश्रम जो है बेकार चला गया। दीज 3 आवर्स वर क्रूशियल टू मी, इन 3 घंटों ने मुझे जो है चूर चूर कर दिया। आई रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ फॉल्ट अवर एग्ज़ाम सिस्टम सो, पहली बार मुझे ये महसूस हुआ कि हमारा एग्ज़ाम सिस्टम में क्या कमियां हैं। द फेट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 आवर्स, कि हमारा भाग्य जो है इन 3 घंटों के बेस पर, 3 घंटों की परफॉर्मेंस के बेस पर लिखा हुआ है। एनी हाउ आई ट्राई टू कंप्लीट माई पेपर, किसी भी तरीके से मैंने कोशिश की अपने पेपर को पूरा करने की। बट आई कुड नॉट बी जस्टिस टू माई पेपर, लेकिन मैं अपने पेपर से पूरी तरह से मतलब जितने मैंने कोशिश की थी, जितनी मैंने हार्ड वर्क करा था उस तरह से मैं पूरी तरह से जो है जस्टिस नहीं हो पाया। तो इस तरह बच्चों ये दोनों डायरी एंट्री है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अपनी कॉपी में लिखना है और समझ के इन दोनों क्वेश्चंस को आपको याद करना है। और अपने आप भी आपको ट्राई करना है कि आप अपनी डायरी एंट्री में डेली आप क्या करते हैं उसकी एक पर्सनल डायरी बनाएं और अपनी फीलिंग्स को उसके अंदर लिखें। इससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो बेस्ट हो जाएगी, आपके जो सोचने की पावर है वो बढ़ती चली जाएगी यदि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है डायरी एंट्री जो कि आपको 9th क्लास में मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एक पर्सनल डायरी में डायरी लिखने की कोशिश करें। यानी कि कोई आपका बेस्ट मोमेंट है या इस समय आप अपने घर में बैठकर स्टडी कर रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आपका लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ आप अपनी फीलिंग्स को एक डायरी एंट्री में लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।